देखिए, कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से संबंधित प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। अब तक आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, यानी इसका थ्योरेटिकल पार्ट लगभग पूरा हो गया है। तो अब हम आपको इस पार्ट के यानी इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल हैं वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग भी अपनी अपनी किताब आप लोग ओपन कर लें और एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी किताब में वो आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, यानी उन्हीं प्रश्नों का हल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल को यानी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, बेल आइकॉन भी दबाएंगे। यानी ये सारे काम आपको करने हैं जिन लोगों ने अब तक ना किए हो। जिन्होंने कर लिया है वो तो ऑलरेडी पहले से ही सुपर है। अब आप लोग आगे देखिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की यानी इतने आकार की कोई एक मोमबत्ती है छोटी सी, जो 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से, देखिए दर्पण कैसा है, अवतल, तो आप समझते ही हैं कि यदि दर्पण अवतल है तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी और जो वक्रता त्रिज्या का जो हमें मान रखना है वो भी नेगेटिव लेंगे। तो यानी आर बराबर कितना हम रख देंगे फिलहाल पहले 36 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई, यहाँ पर जो पहले प्रश्न में वस्तु की लंबाई है आप इसे चाहे तो ओ डैश मान लें। वस्तु की लंबाई ओ डैश बराबर 2.5 सेंटीमीटर और दिया है इसमें वक्रता त्रिज्या, क्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या उस अवतल दर्पण की आर बराबर 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसलिए फोकस दूरी अब क्या होगी, -18 cm। कोष्ठ में लिख देना कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसीलिए यह चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। आप चाहें तो पहले से ही रख दें, यहाँ पर जैसे वक्रता त्रिज्या आपने ली तो आप यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं। तो हमें वस्तु की लंबाई पता चल गई, वक्रता त्रिज्या पता चल गई और वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी। फिर क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण से कितनी दूर रखी है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर जो वस्तु की दूरी है वो 27 सेंटीमीटर और वस्तु कहाँ रखी होती है, दर्पण के बाईं ओर। तो चिन्ह परिपाटी से यह भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो u भी ऋणात्मक, f भी ऋणात्मक। पूछ क्या रहा है, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर, पर्दा का मतलब ये होता है कि जहां प्रतिबिंब बनता है, समझिए वही पर्दा होता है, या पर्दे को ही हम प्रतिबिंब की स्थिति कह सकते हैं क्योंकि पर्दा में ही प्रतिबिंब बनता है। तो अब वापस हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर v पूछा जा रहा है, कहता है कितनी दूरी पर रखें, यानी v का मान हमसे पूछता है। बाद में ये भी कहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, साइज का वर्णन करो, यानी उसके लिए आई डैश भी चाहिए। बाद में कहता है कि मोमबत्ती को दर्पण की ओर अगर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ये तो देखिए हम आपको एक चित्र बनवाएंगे, उससे आप देखें कि क्या क्या होगा। जरा ध्यान दें, चित्र को अगर आप समझ लेंगे तो काफी चीजें इसकी मैनेज हो जाएंगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर ये पार्ट तो उसका है ही नहीं, अब की बार आना नहीं कोविड में, तो इसकी आप लोग चिंता ना करें। हम जानते हैं कि दर्पण का पार्ट इस बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलतियां पेपर में भी पेपर सेटर से भी हो जाती हैं। तो बाय चांस यदि कोई ऐसा प्रश्न आ भी जाए तो हमें हल करने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी तो हमने आपको वैसे भी
इससे संबंधित भाग भी थ्योरी का तो हमने आपको पढ़ाया है, तो आपको भी इन प्रश्नों को हल कर लेना चाहिए। है ही कितने, 4-6 क्वेश्चन है, उनको आप 1-2 वीडियो में पढ़ लेंगे। फिर आप ध्यान दें, हम जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है, जैसे एक किरण आरेख यदि आप बना लेंगे तो आपको ये प्रश्न विधिवत समझ में आ जाएगा। और हमने ये मान लिया इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी है, ये कितने सेंटीमीटर में है, 18 में। यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा। और ध्यान दीजिए आपकी वस्तु कितनी दूर रखी है, 27 में, यानी 18 और 36 के बीच में, ये तो 27 होगा कहीं, यहाँ ऐसे यहाँ पर कहीं रखी है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि यदि यहाँ पर वस्तु रखी है, कहाँ पर रखी है, इस जगह पर, तो आप खुद जानते हैं यदि यहाँ वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है कि एक प्रकाश किरण, और इसकी लंबाई भी दे दी गई है, कितने सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये वाली भी दूरी आपको दी है, कितने सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहीं ध्रुव है, इसका नाम कहीं M1 M2 है, ये कहीं कोई ओ डैश हमने इसका नाम मान लिया, यहाँ से ओ डैश ए कोई किरण आपने आपतित कराई। अब नियमानुसार इसको कहाँ से जाना चाहिए, फोकस से। कहाँ से जाना चाहिए, इसको आपको फोकस से ले जाना है। ले क्या जाना है, वो खुद ही फोकस से जाएगी। तो अब जब ये ऐसे यहाँ से गुजरेगी तो आप समझते हैं कि इस प्रकार से तो एक किरण ऐसी चली गई। और दूसरी कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी जब फोकस से होकर जाएगी तो तुम्हें नियम पता है कि अब वह किसके पश्चात, वह परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे हो जाती है, तो ये ऐसे तो जाएगी मगर ये इस प्रकार से वापस आ जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो समझना अत्यंत आवश्यक है। अब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इधर है बनेगा कहीं वस्तु की ही ओर। और देखो ये वस्तु से आपको बड़ा लगता है कि छोटा, बड़ा है ना। और वास्तव में ये परावर्तित किरणें यहाँ पर मिल रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। और कैसा है, आकार में देखिए वस्तु से बड़ा भी होगा। अब इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, वो हम निकाल लेंगे, वो तो हम सूत्रों की मदद से निकालेंगे। लेकिन तमाम चीजें जो इसकी हैं वो हमें इस चित्र का जो किरण आरेख है इस प्रश्न का, वो बना लेने से पता चल जाता है और हमें इसकी स्थितियां भी पता चल जाती हैं। अब जैसे प्रश्न में लास्ट में यह भी पूछता है, पहले तो केवल हमसे ये पूछता है कि इसकी स्थिति बताओ, यानी V कहाँ है। तो चलिए पहले हम दर्पण का सूत्र लगा लेते हैं। तो चूंकि दर्पण का सूत्र होता क्या है, चूंकि दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अगर हमने ऐसा बनाया तो 1/v ही तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u तो नेगेटिव है, कितना, -27। 1/f भी नेगेटिव, क्योंकि ये दर्पण कैसा है, अवतल। इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ। फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ। तो ये सब ध्रुव के कहाँ है, बाईं ओर। तो ये सभी मान कैसे होंगे, नेगेटिव। भाई यहाँ पर फोकस पॉइंट है और ये समझिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो दूरी होगी, भले ही हम रख दें 18, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये है कहाँ, ये है तो बाईं ओर। तो मान कैसा रखोगे, ऋण का 18। अब आप ध्यान दीजिए 1/v = इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 1/27 - 1/18। तो यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे, 54। तो 27 3 जा, यानी 27 2 जा, 27 दूनी 54, 18 तिरका 54, तो ऋण 1/54। तो इसलिए v बराबर आ गया ऋण का 54 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए ये भी लेंथ हमारी निकल आई 54 cm। लेकिन अब ये माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, इसीलिए इसका मान कैसा होगा, अरे यह भी ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, यह भी सब ऋणात्मक होंगे जितने भी अपने चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और भी एक बात आप समझिए,
कि अभी तो हम वस्तु की लंबाई तो ऊपर की ओर नाप रहे हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव लेंगे हम। और अगर हम इसकी लंबाई देखेंगे तो जब कभी हल होकर के आएगी तो कैसी निकलेगी, ऋणात्मक निकलेगी, क्योंकि हमने जो चिन्ह परिपाटी के नियम पढ़े उसमें क्या पढ़ा है कि यदि हम किसी वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के विलंबवत ऊपर की ओर नापते हैं यानी वाई अक्ष की दिशा में तो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और वाई डैश दिशा में अगर जाएंगे तो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। चलिए खैर, हमें अपना पहला आंसर पता चल गया कि प्रतिबिंब यानी पर्दा कहां पर है, दर्पण के ही सामने यानी दर्पण की ही ओर, और वो भी कितनी दूर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने सेंटीमीटर की, 54 सेंटी। हाँ, ये है कि आया माइनस में है क्योंकि ये है कहाँ है, ध्रुव के बाईं ओर, परंतु ये ध्यान रहे कि लिखने के दौरान हम लोग 54 ही लिखेंगे, लेकिन जब कभी प्रश्न हल करना हो, मान रखना हो, तो ऋण का ही 54 लेंगे। अब आप आगे देखते हैं, फिर इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई भी तो चाहिए, यानी आई डैश बराबर भी तो क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हम जानते हैं, चूंकि आवर्धन क्षमता कौन सी, आवर्धन क्षमता m बराबर, एक तो ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और एक दर्पण के लिए क्या हो गया, m बराबर माइनस वी अपान, जब दोनों ही ये आवर्धन है तो इसलिए आई डैश अपान ओ डैश बराबर माइनस वी अपान यू, हमने ऐसे रख दिया। अब हम इनके मान रखवा देते हैं, तो आई डैश तो हमें पता ही करना है, तो ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ओ डैश मालूम है, इसकी लंबाई कितनी है, 2.5, और देखिए ये है भी मुख्य अक्ष के विलंबवत कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, तो ये कैसा रखा जाएगा, पॉजिटिव। और ध्यान दीजिए बराबर माइनस वी का मान अभी अभी आपने निकाला है -54, और u का मान -27, आपको दोनों मान पता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन फिर भी ये माइनस बना रहेगा, तो 27 दूनी 54, तो आई डैश बराबर 2 तो मिलेगा, तो 2.5 दूनी 5, लेकिन ऋण के यानी 5.0, तो ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। ऋण चिन्ह का मतलब हम पहले ही ऋण चिन्ह लगा चुके हैं, क्योंकि चित्र जब बनाया तो किरण आरेख हमें खुद बता देता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक कामा उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा, तो वो हमने सब कुछ देख लिया पहले ही। तो हमें अपने प्रतिबिंब की भी लंबाई का आंसर पता चल गया, कितना है, 5 सेंटीमीटर। बस ये ऋण चिन्ह हमें क्या बताता है, ऋण चिन्ह हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए, अभी इस प्रश्न में हमने 2 चीजें निकाल ली, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की लंबाई, लेकिन अभी इसमें एक पार्ट और भी पूछा गया है। कहता है यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक तरह से ये जो वस्तु है ये क्या है, एक मोमबत्ती के रूप में है। अगर हम इस मोमबत्ती को कहाँ की ओर ले जाएंगे, दर्पण की ओर। यदि ये मोमबत्ती इधर की ओर ऐसे बढ़ेगी तो आप समझते हो। अब प्रश्न में ये कहता है यदि मोमबत्ती को कहाँ की ओर ले जाएं, दर्पण की ओर, तो आपको खुद मालूम है कि यदि हम मोमबत्ती को इधर यहाँ तक इधर ले जाएंगे तो हमें यानी हमारा प्रतिबिंब और भी दूर होता चला जाएगा। जैसे जैसे अब अगर मान लो मोमबत्ती हटते हटते फोकस पर आ गई तो ये प्रतिबिंब बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत तक भी पहुंच सकता, यदि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो। बाकी तो यदि आभासी चाहिए होगा तो इसके आगे भी जा सकती है वस्तु। वैसे अगर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो बस मोमबत्ती को फोकस तक ही जाना, फोकस तक जब तक जाएगी तब तक प्रतिबिंब और आगे बढ़ता चला जाएगा, और फोकस में जब एग्जैक्ट पहुंच जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन यदि आप वस्तु को, एक हमने छठवीं स्थिति भी आपको किरण आरेख की बताई थी, यदि कहीं वस्तु यहाँ स्थित ऐसे हो गई तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनने लगेगा, आभासी।
तो फिलहाल हमें अभी आभासी की बात नहीं कहनी, हमें तो ये बोलना है कि मोमबत्ती जैसे जैसे दर्पण की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिबिंब कहाँ की ओर बढ़ेगा, अनंत की ओर बढ़ेगा। और जब यह मोमबत्ती ठीक फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब ठीक कहाँ पर होगा, प्रतिबिंब आपका ठीक अनंतता पर होगा, यानी अनंत में बनेगा। परंतु यदि आप और भी आगे ले जाएंगे तो फिर प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से ये हमने अपने पहले क्वेश्चन का हल देखा। अब हम इसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन का हल अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक आप लोग इसको विधिवत अपना समझिए, तैयार करिए और किरण आरेख बनाइएगा अवश्य। इससे आपकी सारी स्थितियां क्लियर हो जाती हैं और कोई इसमें असुविधा आपको उत्पन्न नहीं होगी।